जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल दो कारिकाओं में अपन ने जाना कि मुक्ति को कौन पाता है, मोक्ष को कौन पाता है। मुक्ति को वही पाता है जो भुक्ति से दूर होता है। भुक्ति से जो दूर हो वो मुक्ति की ओर जाता है। कई लोग बोल देते हैं भुक्ति मुक्ति दातार, ऐसे बोल देते ना, उसमें तो मुक्ति भुक्ति दातार ऐसे भी बोलते हैं। तो वहाँ पर वह भुक्ति की कामना नहीं, मुक्ति की कामना करना है। भेद विज्ञानी ही उस मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, उस मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। आज प्रातःकाल बहुत अच्छी बात मूक माटी में आचार्य भगवान ने कही थी कि योग के काल में भोग की बात रोग को देने वाली है। चार शब्द दिए थे वहां पर, योग, भोग, रोग और शोक। योग के काल में यानी संध्या काल में यदि आप भोजन करते हो, संध्या का मतलब जिस समय जैन लोग भोजन करते हैं वो, संध्या का मतलब यही है कि यहाँ से जाते ही तुरंत भोजन कर लो। 5 बजे, 5:15, 5:30 तक आपका भोजन हो जाए तब तो वह संध्या काल नहीं कहलाएगा। अन्यथा फिर महाराज जी सामायिक में बैठ जाते हैं, वो संध्या काल शुरू हो गया। उस संध्या काल यानी योग के काल में जो जो भोग करेगा वो रोग ग्रस्तित होगा, रोग का अधिकारी होगा। और फिर और बताया कि यदि भोग के समय यदि रोग होता है तो वो शोक का कारण बनता है। भोग के समय यदि रोग होता है तो वो क्या होता है, शोक का कारण। इसलिए आज का व्यक्ति हमेशा शोकाकुल रहता है। क्यों रहता है शोकाकुल? शोक में ही आकुल व्याकुल रहता है वो। इसलिए रहता है कि भोगों को भोगने की चाह तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं। क्या बोला? हाँ, चाहता है मैं 50 रसगुल्ला खा लूं, लेकिन मालूम है वो खा ही नहीं पाएगा ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति चाह दा राह, उन सेठ जी की ऐसी स्थिति बनी हुई है अभी जो उसमें प्रकरण चल रहा है मूक माटी में, कि चाह और दाह और आह, वहां पे भी 4 शब्द आचार्य ने दिए, और राह है। तो अगर चाह है, उन सेठ जी को चाह थी, तो चाह है तो वह उनके लिए दाह बन गया जो आह आह कर रहे हैं। यदि अच्छी राह चाहते हैं तो चाह को तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहां पर भी मुक्ति का अधिकारी कौन? जो भेद विज्ञानी हो। कल कहा था क्या सारे जैनी मोक्ष जाते हैं? नहीं, जो मोक्ष जाता है वो जैनी होता है। समझ में आया? इतना अपन को रखना है ताकि वो अपना आप ही समझ जाएगा कि उत्तर क्या है। इसलिए आप देखिए, मैंने कहा था जैनी तो छोड़ो, यदि पिछी कमंडल धारी भी है और भेद विज्ञानी नहीं है तो क्या होगा? कसायाविष्ट रहते हैं तो वो अधोगामी के पात्र ही बन जाएंगे। दूसरी कारिका में अपन ने जाना था एक पागल को दूसरे भी पागल ही दिखते हैं, तो इसलिए पागल बन जाओ। जो पापों को गलाए वो पागल, अपन बन जाए पापों को गलाने वाले पागल, सामने वाले सब पागल है ही। और वह पूरा का पूरा जगत कैसा नजर आने लगता है? काष्ठ पाषाणवत, यानी लकड़ी और पत्थर के समान दिखते हैं। ये सब कठपुतलियां हैं लकड़ी और पत्थर की, ऐसा नजर आने लगता है जब वह वेद विज्ञानी अपने अंदर में डूब जाता है। तो आज अब यहाँ पर आगे आ रहा है इस कारिका में, जो अपन 81 नंबर की जो कारिका लेंगे उसमें, कि
बोलने मात्र से काम नहीं होगा। बोलते तो अपन रोज ही है, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को, लेकिन पहचाना क्या, फिर भी वहीं के वहीं चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में वही लूण तेल मिर्ची चलने दो, जब तक महाराज जी अंतों में एक जगह की बात है कि एक जगह, वही एक जगह क्या सब जगह की बात है, ऐसा समझ लो आप तो, कि विधान में बैठते हैं 17 आदमी और भोजनशाला में पहुंच जाते हैं 700 आदमी या 70 आदमी। बोलो होता है कि नहीं होता है ये? तो वहां पर इसी प्रकार से चलता है, ये भोगों में ही वो लिप्त रहता है। हाँ, पर को, जड़ को वह जब तक जड़ नहीं मानेगा तब तक वह अपने भेद विज्ञान, तो बोलने मात्र से नहीं, यह भीतर से परिणत होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अन्यथा प्रवचन तो सभी कर लेते हैं। ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, ध्येय, ध्यान और ध्याता, ये तीन तीन शब्द है। ज्ञेय यानी, बोलो अन्ना जी, ज्ञेय जानने योग्य, बहुत बढ़िया शॉर्ट में। और ज्ञान यानी जानने की शक्ति, ज्ञान। और ज्ञाता यानी जानने वाला, तीनों रे, ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें हैं, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। क्या कभी ज्ञेय ये कहता है कि तुम मुझसे चिपको? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं, जड़ है वो तो हमारा ज्ञान उससे चिपटता है जाकर, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। समझ में आ रहा है? हाँ, वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक ज्ञान भव का किनारा है, तो एक ज्ञान संसार में भटकाने वाला है। तो कौन सा ज्ञान यहां पर? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भैया तुम्हें असली में अपने भीतर आत्मज्ञान का, यानी आत्मज्ञान का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। केवल तोता रटंत से काम चलने वाला नहीं। कारिका का उच्चारण अपन फिर देखें, फिर उसके बाद में आगे की बात। श्रवणप्यन्यत कामम वदन्नपि कलेवरात नात्मानं भावयेद भिन्नम यावत् तावत् न मोक्षवाट। वाह! अन्यतः श्रवण न अपि, एक अपि से काम नहीं चला है, दो दो अपि लगा दी। अन्यतः अन्य गुरु आदि से कामम, बहुत अत्यधिक, श्रवण अपि, सुनने पर भी, वदन अपि, बखान करने पर भी, यावत जब तक, आत्मानम आत्मा को, कलेवरात कलेवर यानी शरीर से भिन्न, न भावियेत नहीं भाता, तावत तब तक मोक्ष भाट न, वह मोक्ष का पात्र भागी नहीं है। समझ में आ रहा है? सुन लिया, इधर से सुना, इधर से बाईपास। हाँ, बोले महाराज को तो 20 मिनट बोलना ही है, वो काम नहीं। सुनने के बाद आपने उसमें से ग्रहण क्या किया, जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपने खूब सुना और वदन्नपि, बोला भी खूब, खूब बोला, कहने पर भी और सुनने पर भी, जब तक आत्मा का शरीर से भिन्न नहीं हमने अनुभव किया या भाया, तब तक हम मोक्ष के पात्र नहीं बनेंगे। इसलिए संतों ने कहा, भाषा के भगवान नहीं, भावों के भगवान बनो। भाषा के भगवान नहीं, भावों के भगवान बनो। भावों से हमें भगवान बनना है। कर्म सिद्धांत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हाँ, वहां पर कोई रिश्वत वगैरह नहीं चलती आपकी। आपने जैसे भाव किए हैं वैसा ही आपको, वहां भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आप में हो सकते हैं, उसमें नहीं, और वो बिना निमंत्रण आता भी नहीं। कर्म जो है
उसको बुलाना पड़ता है। आप जब तक उसको निमंत्रण पत्र नहीं भेजेंगे तब तक वो नहीं आएगा। आपने राग द्वेष का अच्छा बढ़िया लिफाफा नहीं किया, आपने विजिटिंग कार्ड तैयार किया और उसमें अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मोती लगाए, है ना, राग द्वेष रूपी और मोह रूपी, और वो कर्म के लिए आपने दिया है, तो कर्म आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो यह परिणति हमारी अनंत काल से चल रही है, इसको छोड़ना जरूरी है, तभी वह सुनने और बोलने का कुछ अर्थ निकलेगा। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने यह भी कहा है, यहाँ पर इसमें टीका में भी, कि व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति होगी क्या? 3 काल में नहीं होगी। तो आपको सुनना तो है, नहीं तो कल से आप सोचो महाराज जी ने बोल दिया था, अब प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, तो काहे खिलाने जाने, उतने नहीं जाने अपन को। ऐसा उपदेश हम नहीं दे रहे हैं आपको। पहले आपको व्यवहार में चारित्र में, अभी जितनी देर आप यहाँ बैठे हो उतनी देर आपका शुभ परिणाम तो है ही, लेकिन इस समाधि तंत्र को पढ़ने का इतना ही अपन को धारण करना है कि हमें केवल शुभ में अटकना नहीं, यहीं तक नहीं अटकना है। हाँ, स्त्री पर्याय छेदने की बात मत करो। अरे ये पूरी की पूरी हमें तो संसार की पर्याय छेदनी है। स्त्री पर्याय तो कई बार हम स्त्री बने, समझ में आ रहा है, और पुरुष कई बार आप लोग भी बने, लेकिन नहीं छिदा तो क्या नहीं छिदा? विदेह जाने की बात मत करो, वेदेही बनने की बात करो। देह से रहित होना है। विदेह तो कई बार गए, अभी भी ठसाठस भरे हैं वहां पे भी। कौन सी जगह वहां खाली है? कोई खाली नहीं है वहां पे। वो मिथ्यात्व के साथ में जन्म हो ही रहा है वहां पे, लेकिन उन तीर्थंकरों के सानिध्य में रहने के बाद में भी इस खोपड़ी के अंदर, भेजा के अंदर घुसी नहीं। ये घुसे तब जाकर हमारा यह कल्याण होने का हो सकता है। इसीलिए तोता की तरह पाठों न करे दी गुणम, पाठ तो करते हैं लेकिन पाठ करने से क्या, डफोल संट होता है ना, डफोल संट, संट देखा आपने? उसमें कई तरह के संट होते हैं, तो एक डफोल संट भी होता है। वो डफोल संट क्या होता है? डफोल संट का मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे इसलिए क्योंकि आप लोग महाराष्ट्रियन हैं, नहीं तो इतनी देर में, मतलब जिसके भेजे में कुछ नहीं घुसे, वो डफोल संट, उसके अंदर में बचता नहीं है वो। हाँ, तो एक बार ऐसा था, अब वो डफोल संट जो था, एक व्यक्ति के पास में जो है डफोल संट था। अब वो व्यक्ति सोचा कि ये संत का संट ले लेते हैं और ये उनको दे देंगे। तो संत लोभ में आ गए थोड़े कि अपने संट से अच्छा संट होगा, उन्होंने ले लिया। होते हैं ऐसे कई लोभी, तो बस वो ले तो लिया, अब उसमें से 1 क्या 2 ले लो, 2 क्या 4 ले लो, ऐसी आवाज तो आए, लेकिन दे कुछ भी नहीं, देगा वो कुछ भी नहीं। और ये जो था संट, इसमें से सब कुछ मिलता था, लेकिन जितना मिलता था उतना ही, बस जितना बोला उतना मिल जाता था। तो इसमें सोचे डबल में देगा, वो डफोल संट ऐसा होता है। वो डफोल संट के माध्यम से कुछ भी नहीं मिलेगा, बोलेगा लेकिन बोलने वाला थो तो चढ़ो और बाजे घड़ो, ये भी होता है, कहावत है। तो थोता चना होता है, वो बजेगा जरूर लेकिन उसका मोल कुछ भी नहीं रहेगा। ये कारिका दी है, शरीराद भिन्नमात्मानम श्रवणपि वदन्नपि तावनम मुच्यते यावन न वेद अभ्यास निष्ठित है। शरीर से भिन्न आत्मा को सुनता भी है, कहता भी है, देखता भी है, किंतु जब तक वेदाभ्यास, भेद विज्ञान का अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। तत्वोपदेश पर को दिन रेन देता, सद्बोध और सुनता जीव शास्त्र वेता। पैदे भिन्न मम जीव सदैव भिन्न, ऐसा न बोध यदि हो शिव मात्र स्वप्न। जब तक वह दिन रात ऐसा बोध नहीं करेगा,
सुनता भी है, सुनाता भी है, लेकिन अपने आप में भेद भिन्न की जो अनुभव है उसको अनुभव। कल मैंने कहा था भले ही 5 मिनट आप पाटे पर बैठकर, 10 मिनट आप पाटे चटाई पर बैठकर, आसनी पर बैठकर अलग से अपना चिंतन करें कि यह भेद, यह आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा चिंतन करेंगे तभी ये छूटने वाला है। अन्यथा इसी का ध्यान करेंगे तो कैसे छूटेगा। अगली बात, डल्लब के गद्दे पर नहीं बैठना है। हाँ, वो तो भेद भिन्न बोलते हैं और ये कारिका हो सकता है उस समय भी ऐसे लोग हो कि वो बातें तो बहुत लच्छेदार करते हैं, हाँ, भजन भी बहुत अच्छे अच्छे सुनाते हैं। आज सिंगापुर वाले आए थे ना हमारे कैश लोच में, उन्होंने 2 भजन ऐसे आत्मा की यानी परिणति वाले भजन सुनाए। अन्ना जी भी थे, है ना, पूरी शुद्ध आत्म तत्व की परिणति पर्यायों में मत उलझ, द्रव्य की ओर दृष्टि रख। लेकिन उनको ये बात भी आनी चाहिए कि इन पर्याय जो है उस पर्याय को देखे बिना भी द्रव्य की ओर दृष्टि तो रखो। समझ में आ रहा है। लेकिन हमें उस भेद भिन्न की आवाज के साथ में अपने आप में आप उनको आचरण में भी लाना है। 3 प्रकार का है, सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण और स्वरूपाचरण। 3 आचरण है ना, और एक आचरण लिख लो, 4 बार करना है तो ठीक है। या यथा क्या क्या जो स्वरूपाचरण में आ जाएगा। तो यहां पर समय तो हो रहा है। सम्यक्त्वाचरण, पहली दृष्टि में सम्यक्त्वाचरण तो लाओ। अभी तो वो ही नहीं लगा, रात में पानी पी रहा है गटागट, प्रवचन कर रहा है, बोतल बाजू में रखा हुआ है, गला सूख जाता है क्या करें इतना बोलते बोलते। हाँ, ऐसे थोड़ी बोला जाता है, 20 मिनट बोलना है। समझ में आ रहा है, ये होता है। तो ऐसे आदमी से क्या उपदेश ग्रहण करोगे आप। भले ही वो कितनी लच्छेदार बात कर रहा है, कितनी तत्व की बात कर रहा है, और ऐसी ऐसी बात करेंगे आपको भी घुमा देंगे। लेकिन घूम नहीं जाना, आप आचरण में लाओ। वहां आचरण लिखा हुआ है, सम्यक्त्वाचरण, सम्यक के रूप आचरण, फिर आपके संयमाचरण, और फिर स्वरूपाचरण की बात आ रही है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर स्वरूपाचरण में तब पहुंच पाएंगे। एक कारिका का इसका पद्यानुवाद लेकर फिर हाइट को अब रहने देते। शुद्धात्म ध्यान सर में निज को डुबाओ, दुर्गंध देह सर को सहसा बुलाओ, तो देह धारण पुनः जिससे न होवे, पावे विशुद्धि पर ओ वसु कर्म खोवे। दुर्जन को उठाओ और शुद्धात्मा की जो सुगंध है उसको, अपने आप को उसी में ही डुबाओ, तब जाकर कल्याण होगा। लेकिन हम लोग इस चीज में नहीं पहुंच पाते हैं, तभी तो अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते हैं। आत्म कल्याण करने हेतु हमें उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखते हुए थोड़े थोड़े ही सही आचरण की ओर भी दृष्टि रखना है, तभी वहां पर पहुंच पाएंगे, स्वरूपाचरण को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा नहीं प्राप्त करें। हम सब उसी अपने स्वरूप के आचरण में ढल जाएं, ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।